एरोप्लेन के एयरपोर्ट से निकलने के 2.5 घंटे बाद तक तो सब कुछ नॉर्मल था, मगर प्लेन जैसे ही पहुंचा दक्षिणी चीन सागर के ऊपर, अचानक पायलट को कई सारी वार्निंग मिलने लगी। ये वार्निंग है कैसी, समझ पाते हैं कि इससे पहले इंजन नंबर 2 बंद पड़ गया। क्रू को उम्मीद है हम सिर्फ एक इंजन की मदद से आगे बढ़ सकते हैं, मगर अगले ही पल आखिरी इंजन भी बंद पड़ गया। इस समय ये एयरपोर्ट से थे लगभग 250 किलोमीटर दूर। कैप्टन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर करे तो करे क्या। 13 अप्रैल सन 2010 का कैथी पैसिफिक फ्लाइट 780 चीन सागर के ऊपर 38,000 फीट की ऊंचाई पर फ्लाई कर रही है। प्लेन जल्द ही हांगकांग इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड करेगी। इस तरह कैप्टन तथा फर्स्ट ऑफिसर्स को मिलाकर 309 लोग अपने मंजिल से थे सिर्फ 30 मिनट की दूरी पर। आज की सुबह काफी अच्छी थी, साफ आसमान, अच्छी हवा, फ्लाइंग के लिए बहुत अच्छा दिन था। प्लेन देश इंडोनेशिया के सुरबाया इंटरनेशनल एयरपोर्ट से टेक ऑफ की थी। रनवे से डिपार्ट होते समय वक्त हो रहा था 8:24। 309 यात्रियों का सफर लगभग 3,900 किलोमीटर से ज्यादा का सफर होगा। प्लेन में 2 पावरफुल इंजन असेंबल थे, जो थे रोल्स रॉयस के। फ्लाइट ऑपरेशन के हर पहलू को संभालने के लिए एडवांस कंप्यूटर सिस्टम थे। 2.5 घंटे का सफर बिल्कुल नॉर्मल था। अब तक ऐसा कुछ नहीं हुआ जो परेशानी का रीजन बने। प्लेन तथा रनवे की दूरी जब रह गई मात्र 264 किलोमीटर, तो प्लेन ऊंचाई कम करने लगी। एयरक्राफ्ट बिल्कुल ठीक चल रहा था, पर तभी कुछ गड़बड़ शुरू हुआ। अचानक से प्लेन वाइब्रेट करने लगा, हर चीजें हिलने लगी। कैप्टन समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर ये हो क्या रहा है। वाइब्रेशन से पहले कैप्टन को छोटी सी धमाके जैसी आवाज सुनने को मिली थी। इसके बाद ही प्लेन अचानक से कांप सा गया। इसी समय पायलट को मास्टर वार्निंग मिली, जो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि इंजन नंबर 2 बंद पड़ रहा है। कैप्टन जल्दी से जानने की कोशिश किए आखिर हो क्या रहा है दाहिने साइड के इंजन की तरफ, पर मॉनिटरिंग सिस्टम से कुछ भी सही से पता नहीं चला। पैरामीटर बिल्कुल नॉर्मल लग रहे हैं। जब समस्या का कोई पता नहीं चला, तो कैप्टन इंजन नंबर 2 के पावर को घटा कर दिए आइडल पर, ताकि उसे नुकसान न पहुँचे। आइडल होता है पावर का सबसे कम लेवल। ऐसा इसलिए किया गया ताकि यदि कोई खराबी भी हो तो भी प्लेन सही सलामत चलता रहे। ऐसा करने पर अच्छा रिजल्ट सामने आया। अब तक इंजन से जो नॉइस आ रही थी वह आनी बंद हो गई। यदि कैप्टन के नजर से देखा जाए तो खत्म हो चुकी हैं सारी समस्याएं। चिंता की बात यह है इंजन नंबर 2 था आइडल पर, बिल्कुल कम पावर पर, जिस कारण थ्रस्ट नहीं दे पा रहा है प्लेन को। इस तरह आगे बढ़ने के लिए सिर्फ पहले इंजन पर डिपेंडेंट हो गए। सिर्फ एक इंजन की मदद से ऑपरेट करना ज्यादा कोई प्रॉब्लम की बात नहीं होती, खासकर इस प्लेन में, क्योंकि ये सिर्फ एक इंजन से चलने के लिए फुली सर्टिफाइड है। अभी तक चीजें भले ही नॉर्मल हैं, पर कैप्टन को सारी समस्या एटीसी के साथ शेयर करना बहुत जरूरी है। इसलिए कंट्रोल टावर को प्लेन की सारी समस्या बताई गई। जैसा कि ये सीरियस प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए मेडे का अनाउंस करने की बजाय पैन का अनाउंसमेंट किया गया। पैन एटीसी को ये सूचित करता है कि प्लेन तो ठीक ठाक है, पर हमें जल्द ही रनवे पर उतरना होगा। अब तक एयरपोर्ट पर इमरजेंसी सर्विसेज को अलर्ट कर दिया गया। सभी फायर फाइटर रनवे पर अपनी पोजीशन ले लिए हैं। इसी तरह अगले कुछ और मिनटों तक प्लेन का सफर चलता रहा। 20 मिनट के अंदर रनवे पर उतरने की संभावना थी। अभी से सभी यात्रियों को सीट बेल्ट लगाकर बिल्कुल सीधे बैठने को कहा गया। ये अनाउंसमेंट जो एयर होस्टेस कर रही थी, अभी तक उसे खराब इंजन की कोई सूचना नहीं थी, पर अगले पल कैप्टन की तरफ से कॉल आया। इस तरह अभी ये बात एयर होस्टेस के बीच भी जा चुकी थी। कैप्टन ने रिक्वेस्ट की कि इंजन नंबर 2 के पास जाकर देखा जाए कि वहाँ की सिचुएशन कैसी है। एयर होस्टेस बिना किसी को कुछ बताए गई इंजन की ओर देखने पर मालूम पड़ा सब कुछ नॉर्मल है। ऐसा कुछ भी अजीब नहीं है जिस पर गौर किया जाए। यहाँ कैप्टन चाहते तो इंजन को रीस्टार्ट करने की कोशिश कर सकते थे, मगर वे नहीं चाहते कि ऐसा करके कोई दूसरी प्रॉब्लम सामने आए। वैसे भी ये प्लेन पूरी तरह सर्टिफाइड था कि सिर्फ एक इंजन की हेल्प से ये लैंड कर सकते हैं। इस तरह के सिचुएशन को कैप्टन सिर्फ ट्रेनिंग के दौरान ही अनुभव किए थे, पर आज इनके ट्रेनिंग का असली एग्जाम है। जल्द ही लैंडिंग की तैयारी पूरी हो गई। क्रू छोटा सा भी एक्शन ले पाते, अचानक आखिरी इंजन भी बंद पड़ गया। मॉनिटरिंग सिस्टम ने जैसे ही बुरी खबर दी, फर्स्ट ऑफिसर्स थोड़े घबरा गए, क्योंकि ये जिस आखिरी इंजन के सहारे अब तक फ्लाई कर रहे थे, खो दिए हैं उसे भी। इस तरह प्लेन के दोनों इंजन बंद पड़ चुके थे। अब तक कैप्टन के सामने थी बहुत बड़ी प्रॉब्लम। यदि ये इस इंजन को रीस्टार्ट करने में कामयाब नहीं हुए, तो प्लेन बढ़ता रहेगा एक बहुत बड़े हादसे की तरफ। जल्द ही कैप्टन ने पहले इंजन को भी आइडल पर ला दिए।
बिल्कुल लो पावर पर। ठीक इंजन नंबर 2 की तरह वह भी चल तो रहा था, पर किसी भी तरह का थ्रस्ट पैदा नहीं कर रहा है। बिना थ्रस्ट के हांगकांग या किसी दूसरे एयरपोर्ट पर पहुंचना बिल्कुल इम्पॉसिबल सा था। बिना थ्रस्ट के समंदर का 96 किलोमीटर की दूरी पार करना आम बात नहीं है। अब तो प्लेन भी नीचे आने लगी है, वह भी लगभग 1300 मीटर पर मिनट की स्पीड से। अगर ऐसा ही चलता रहा तो इन्हें सी लेवल पर आने में सिर्फ 5 से 6 मिनट लगेंगे। अब तक कैप्टन डरने लगे थे। पायलट को यकीन करना मुश्किल हो रहा था कि ये पानी की तरफ बढ़ रहे हैं। इस समय तक कैबिन में जरूरत से ज्यादा शांति थी। किसी भी पैसेंजर को कोई खबर नहीं ये बढ़ रहे हैं किस खतरे की तरफ। मानो जैसे पैसेंजर के लिए सब कुछ पहले जैसा हो, जैसा कि बिना पावर के ये हांगकांग नहीं पहुंच सकते। इसलिए कैप्टन अभी से सोचने लगे कि प्लेन को किस तरह समंदर में लैंड कराया जाए, वह भी सेफली। दक्षिणी चीन सागर में प्लेन को किस तरह लैंड कराया जाए, उसकी पोजीशन क्या होनी चाहिए, इसकी सारी जिम्मेदारी फर्स्ट ऑफिसर्स को सौंप दिया गया। इस समय कैप्टन सोचने की सिवाय कुछ नहीं कर रहे थे, क्योंकि उनके हाथ में कुछ था भी नहीं। बैठे बैठे सोचने लगे क्यों न इंजन नंबर 2 को फिर से रीस्टार्ट करने की कोशिश की जाए। इंजन 2 के थ्रोटल को खींचने के बाद भी कुछ नहीं हुआ। बाद में पहले इंजन के पावर को भी बढ़ाएं। फर्स्ट इंजन के साथ भी कुछ नहीं हुआ। कोई भी इंजन रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था। जैसा कि इंजन नंबर 2 के बंद होने के बाद पैन का कॉल किया गया था, पर दूसरी बार जब पूरी तरह कंफर्म हो गया प्लेन को सेफली टच डाउन नहीं कराया जा सकता, तो मेडे का कॉल किए। मेडे का कॉल करने के बाद समझ में आ जाता है कि मामला अब सीरियस है, क्योंकि ये आवाज बहुत ही रेयर सुनने को मिलता है। इस समय तक कैप्टन को इंजन को दोबारा रीस्टार्ट करने की सिवाय दूसरा कुछ भी करने को नहीं था। इनके हर कोशिश का कोई भी रिजल्ट सामने नहीं आया। अब पायलट स्टिचिंग करने के बारे में सोचने लगे, क्योंकि पिछले ही वर्ष यूएस एयरबेस हडसन नदी में बिल्कुल सेफली लैंड किया था। इस लैंडिंग में किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा था। उस इंसिडेंट के बाद ये प्रूफ हो चुका था यदि पायलट चाहें तो सूझबूझ से प्लेन को पानी में उतारा जा सकता है। पर इस प्लेन के साथ सिचुएशन थोड़ी अलग है, क्योंकि ये समंदर है, यहाँ होगी ऊंची ऊंची लहरें। यदि हडसन नदी जैसा कोई दूसरा प्लेस होता तो अलग बात थी। कैप्टन को अंदाजा लग चुका था कि यहाँ पर लैंड करना सेफ नहीं होगा। लगातार समय बीतता जा रहा था। इनके पास ज्यादा वक्त भी नहीं ये सोचने के लिए कि क्या किया जाए। अब तक प्लेन ऑटो पायलट पर ही था। इस समय समंदर कैसा है, बादलों की वजह से कुछ भी नहीं दिख रहा था। प्लेन की सेफ वाटर लैंडिंग तथा बादलों से दूर होकर समंदर देखने के लिए मैनुअल ऑपरेट करने की कोशिश की है। इस तरह प्लेन का पूरा कंट्रोल है कैप्टन के हाथ में। मैनुअली ऑपरेट करने के जस्ट सेकंड बाद कैप्टन के दिमाग में आया एक बड़ा प्लान। उन्होंने सोचा अब तक हम इंजन को तेजी से पावर दे रहे थे, क्यों न यही पावर धीरे धीरे दिया जाए। ऐसा करने पर फ्यूल धीरे धीरे बर्न होगा। हो सकता हो इस बार इंजन रीस्टार्ट हो जाए। ऐसा करने पर कैप्टन ने देखा इंजन 1 का रोटेशन बढ़ रहा है। ये प्रोसेस आगे भी जारी रहा। इसी तरह लीवर को धीरे धीरे खिसकाने लगे, बिल्कुल मिलीमीटर जितना। रोटेशन बढ़ता देख कैप्टन उसे फुल पावर में लाने की कोशिश करने लगे। थ्रोटल जैसे ही फुल पावर पर पहुंचा, अचानक प्लेन में होने लगा वाइब्रेशन। कैप्टन ने वापस से डाउन किया, उस पॉइंट पर लाए जहां पर सब कुछ नॉर्मल था। इस तरह अब 74% से ज्यादा पावर नहीं बढ़ा सकते हैं। अब कैप्टन को जो करना था इसी पर करना है। इस पावर पर अच्छी बात ये हुई अब ये नीचे नहीं जा रहे हैं। इस पावर पर प्लेन की ऊंचाई एक जैसी रही। अब तक कैप्टन को लगने लगा कि हम हांगकांग तक पहुंच जाएंगे। सब कुछ सही दिखने पर भी कैप्टन को पूरी तरह विश्वास नहीं है। उन्हें हर पल डर था कि कभी भी इंजन धोखा दे देगा। कैप्टन जिस चीज को लेकर डर रहे थे शायद से होगा उससे भी बुरा। इस समय तक पायलट यही सोच रहे हैं कि आखिर दोनों इंजन के साथ ऐसा हुआ क्या कि एक साथ दोनों में खराबी आ गई। यदि आपने गौर किया होगा जब पायलट को मिली थी पहली मास्टर वार्निंग, ये वार्निंग आ रही थी इंजन को सप्लाई करने वाले मेन मीटरिंग वाल्व के लिए। मेन मीटरिंग वाल्व पिस्टल का बना होता है जो सिलेंडर के अंदर स्लाइड होता है। जब पायलट थ्रस्ट लीवर को हिलाते हैं तो ये इंजन में जाने वाले फ्यूल की फ्लो को घटाता तथा बढ़ाता है, पर उस समय वह वाल्व हिल ही नहीं रहा था। इसी की मास्टर वार्निंग मिल रही थी कैप्टन को। ऐसा होने पर तो इंजन तक फ्यूल पहुंचेगा ही नहीं। इस जानकारी से यही पता चला शायद प्रॉब्लम है मीटरिंग वाल्व में। दरअसल मीटरिंग वाल्व में सफेद जैसी पाउडर भर गई थी। अगला सवाल यही है आखिर वह सफेद पाउडर उस वाल्व तक पहुंचा कैसे। शक हुआ शायद वह पाउडर फ्यूल में ही मिक्स होगा। जांच में पता चला वह सफेद पाउडर था सुपर एब्जॉर्मल पॉलीमर। ये पाउडर जैसे ही किसी लिक्विड के संपर्क में आता है
बदल जाता है एक जेल के रूप में। सरप्राइज करने वाली चीज तो ये थी कि इस पॉलीमर का यूज तो जहाज में किया ही नहीं जाता, फिर वह पहुंचा कैसे? दरअसल इसका यूज एरोप्लेन में नहीं बल्कि यूज किया जाता है रिफ्यूलिंग ट्रक में, ताकि प्लेन के फ्यूल टैंक में पानी को जाने से रोका जा सके। रिफ्यूलिंग ट्रक्स सबसे पहले जमीन के नीचे से फ्यूल को बाहर निकालते हैं और फिर ट्रक में लगे फिल्टर की मदद से भेज दिया जाता है विंग में। इस प्रोसेस में यदि फ्यूल में पानी चला जाए तो ये पॉलीमर उस पानी को सोख लेगा, जिससे प्लेन में जाएगा सिर्फ फ्यूल ही। इस बात से ये तो कंफर्म हो गया सुपर अब्जॉर्बर पॉलीमर सिर्फ पानी को सोखने के लिए है, पर यहाँ पाउडर जो पानी की वजह से जेल बनता है उसे फिल्टर में ही रहना चाहिए, उसे कभी भी प्लेन के फ्यूल में नहीं मिलना चाहिए। जांच में यह भी सामने आया कि रिफ्यूलिंग ट्रक्स के फिल्टर बिल्कुल सही सलामत थे। इसका जवाब मिला एयरपोर्ट पर ही, वह भी प्लेन के टेक ऑफ करने के कुछ हफ्ते पहले की एक तस्वीर से। दरअसल एयरपोर्ट के अंडरग्राउंड हाइड्रेट सिस्टम को जल्द ही अपग्रेड किया गया था, जो फ्यूल को स्टोर करने के साथ साथ पंप ट्रक तक भी पहुंचाता है। कंस्ट्रक्शन के दौरान फ्यूल पाइप खुले रहते थे, शायद ये पूरे टाइम ग्राउंड वाटर के कांटेक्ट में भी रहे हों। जैसा कि एयरपोर्ट है समंदर के किनारे, शायद से कंस्ट्रक्शन के टाइम पाइप में इंटर कर गया होगा खारा पानी। यही साल्ट वाटर जब फ्यूल के साथ मिक्स होकर फिल्टर तक पहुंचा, तो जो फिल्टर सिर्फ पानी को ही अलग करने के लिए था, वो पानी में मौजूद साल्ट को अलग नहीं कर सका, जिससे फिल्टर टूट गया। और फिर होने वाला क्या था, सफेद पाउडर मिल गया फ्यूल में। यही फ्यूल प्लेन के टैंक में भी गया और बाद में जब मीटरिंग वाल्व के माध्यम से फ्यूल को इंजन तक पहुंचाने की कोशिश की गई, तो सफेद पाउडर की वजह से वो वाल्व ही जाम हो गया। सही क्वांटिटी में तेल इंजन तक नहीं पहुंचा। यहाँ आप यही सोच रहे होंगे कि अगर दोनों मीटरिंग वाल्व बंद हो गए थे, बाद में कैप्टन ने इंजन नंबर 1 को दोबारा से रिस्टार्ट कैसे कर लिए? दरअसल इंजन नंबर 1 का वाल्व अभी भी कुछ हद तक खुला था। समस्या का पता भले ही चल गया, पर प्लेन में मौजूद 309 लोगों की जान अभी भी खतरे में है। कुछ पता नहीं इंजन नंबर 1 कब तक थ्रस्ट देता रहेगा। अभी के लिए सबसे सुरक्षित प्लान है कि एयरक्राफ्ट को 5500 फीट की ऊंचाई पर ले जाया जाए और फिर इंजन का पावर कम करें, ताकि लैंडिंग के लिए स्पीड तथा अल्टीट्यूड कम किया जा सके। इस समय जमीन से टच डाउन होने का समय था सिर्फ 5 मिनट। इंजन 1 वहां तक ले आया जहां तक जरूरत थी। इसके बाद कैप्टन ने स्पीड को बिल्कुल डाउन किया। अगर सब कुछ ठीक चला तो अगले 4 मिनट के अंदर इन्हें रनवे पर होना चाहिए। इस तरह इन्हें जमीन पर उतरने के लिए सिर्फ एक ही चांस होगा। पहले राउंड में यदि कुछ भी गड़बड़ हुआ तो इनके पास दोबारा इतना थ्रस्ट नहीं होगा कि ये दोबारा से चक्कर लगा पाएं। जैसे ही लैंडिंग का समय करीब आया, पैसेंजर से रिक्वेस्ट की गई कि सभी अपने सीट पर बैठ जाएं, सीट बेल्ट लगा लें। इंजन में छोटी सी प्रॉब्लम है, क्रू के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करें। अगले पल फर्स्ट ऑफिसर्स लैंडिंग गियर खोल दिए। इस समय तक एटीसी लगातार प्लेन से कांटेक्ट बनाए हुई थी, जानने की कोशिश कर रही है कि क्या कैप्टन को रनवे दिखाई पड़ रहा है या नहीं। हांगकांग का ये एयरपोर्ट बाकी एयरपोर्ट से बिल्कुल अलग था। यह था शहर के बाहर एक आइलैंड पर। अब तक दोनों रनवे को खाली कर दिया गया है। कैप्टन जिस भी रनवे पर चाहे उतर सकते थे। अब टच डाउन में रह गए थे सिर्फ 1 मिनट। इसी समय ओवर स्पीड की वार्निंग मिली। कैप्टन को अभी भी भरोसा है टच डाउन होने से पहले स्पीड नॉर्मल हो जाएगी, मगर जैसे जैसे वक्त बीत रहा था बेचैनी बढ़ने लगी। कैप्टन को एहसास हुआ शायद से एक बार फिर कंट्रोल उनके हाथ से छूट रहा है, क्योंकि अब तक स्पीड नॉर्मल हो जानी चाहिए। इसी समय नजर गई इंजन नंबर 1 के थ्रोटल पर, जिसे अभी अभी पीछे खींचा गया था। वो तो अभी भी 74% के पावर पर है। इस समय तक पायलट यही सोच रहे थे, अभी तो हम ऐसी प्रॉब्लम से बाहर निकले जहां प्लेन की लैंडिंग समंदर में करानी पड़ सकती थी, पर रनवे के इतने करीब पहुंचकर इंजन हाई थ्रस्ट पर आकर अटक गया। दूसरा कोई ऑप्शन न होने की वजह से प्लेन को हाई स्पीड में ही लैंड कराने का प्लान किए। कैप्टन को भरोसा है प्लेन को पानी में उतरने से पहले रोक लेंगे। रनवे के करीब पहुंचते ही वापस से मास्टर वार्निंग मिलने लगी। इस बार बीप काफी तेज थी। वार्निंग ये बताने की कोशिश कर रही है कि प्लेन रनवे पर टच डाउन होने के लिए सेफ नहीं है, पर इस समय तक कैप्टन ने सोच लिया वार्निंग जाए भाड़ में, प्लेन लैंड करेगी इसी स्पीड पर। कैप्टन ने जैसा चाहा वैसा ही किया। नोच को नीचे करते ही प्लेन रनवे से हुआ टच डाउन। टच डाउन होते ही ऐसा एहसास हुआ मानो जैसे उड़ता हुआ गुब्बारा जमीन पर गिरा हो। एयरक्राफ्ट जमीन पर तो आ गया है, पर स्टेबल नहीं। लेफ्ट राइट मडराने लगा। स्पीड कम करने के लिए सबसे पहले रिवर्स थ्रस्ट का इस्तेमाल किए, साथ ही साथ इमरजेंसी ब्रेक भी।
क्योंकि रिवर्स थ्रस्ट पर कुछ भरोसा नहीं था। आखिरी सहारा था सिर्फ ब्रेक। पूरा ब्रेक दबा दिए। सेकंड इंजन तो वर्क नहीं किया, पर फर्स्ट इंजन का रिवर्स काम कर गया। स्पीड अभी भी नॉर्मल से ज्यादा थी। रनवे का आखिरी छोर जैसे जैसे करीब आ रहा है, कैप्टन को लगा शायद अब हम नहीं रोक पाएंगे, पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। रनवे खत्म होने से पहले प्लेन रुक गई। तमाम दिक्कतों के बाद प्लेन तो लैंड कर गई, पर खतरा टला नहीं था। क्रू को पता है कि बहुत तेजी से ब्रेक लगाने की वजह से व्हील गर्म हो गए होंगे। टायर का तापमान 1000 डिग्री के करीब पहुंच गया। आग वगैरह लगती, इससे पहले पैसेंजर को बाहर निकाला जाने लगा। कुछ लोगों को छोटी मोटी इंजरी आई, जबकि सभी लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया।